और केंद्र की मोदी सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में युवा कांग्रेस ने फौज बचाओ देश बचाओ अभियान छेड़ दिया है। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चेताया कि अग्निपथ योजना के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे नौजवानों और फौज की तैयारी करवाने वाली एकेडमीज को सरकार डराने धमकाने का प्रयास न करे। उन्होंने अपने साथ मुहिम में युवाओं को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक रहे। युवा कांग्रेस अग्निपथ योजना के खिलाफ क्यों अभियान छेड़ रही है और इस अभियान की क्या रूपरेखा होगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा से। अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस ने अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा। इनसे जानते हैं कि अभियान की क्या रूपरेखा होगी। देखिए जी, अग्निपथ योजना के माध्यम से सरकार ने इस प्रदेश के, इस देश के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया और साथ ही साथ देश की जो सुरक्षा है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। इस अग्निपथ योजना का हरियाणा युवा कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है। आज उसी के लिए हमने एक अभियान फौज बचाओ देश बचाओ अग्निपथ योजना के खिलाफ हमने इस अभियान की आज शुरुआत करी है। इस अभियान के तहत हम गली गली, गांव गांव, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जाएंगे और खास तौर पे ग्रामीण अंचल में जहां पर नौजवान सेना में जाना अपने लिए गर्व की बात समझता है, उन नौजवानों को इस अभियान के साथ जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि लगातार इस योजना के आने के बाद हरियाणा के नौजवानों की और अलग अलग प्रदेशों में जिन नौजवानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उस आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। उन नौजवानों पर पर्चे दर्ज करने का काम किया जा रहा है और जो प्राइवेट एकेडमीज हरियाणा के अंदर चलती हैं, उनके जो मालिक हैं, उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। उनके व्हाट्सएप ग्रुप तक डिलीट करवाए जा रहे हैं। तो सरकार ये बिल्कुल तानाशाही पर उतर आई है। सरकार अपनी पुलिस का बलपूर्वक प्रयोग करके इस अभियान को, इस मामले को, इस आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन आज हमने इस अभियान की शुरुआत करी है और तिरंगे झंडे के नीचे हम इस अभियान को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को इसके साथ जोड़ा जाए और इस सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर इस अभियान के तहत हम खड़े होंगे। दिव्यांशु जी, जिस तरह आप बार बार आवाज उठाते हो कि हरियाणा में बेरोजगारी काफी है, जब युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो आप इसका क्यों विरोध कर रहे हो? ये जो पॉलिसी है, इसके अंतर्गत सरकार ने ये कहा है कि 4 साल के बाद जो सैनिक वो रिटायर हो जाएगा, उसमें से 4 में से 1 सैनिक को वो आगे परमानेंट रखेंगे और बाकी 3 सैनिकों को निकाल दिया जाएगा। मैं सरकार से ये बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहूंगा कि सरकार ये बताए कि उन 75% नौजवानों के लिए सरकार के पास क्या पॉलिसी है। एक 23 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में एक नौजवान को आप भूतपूर्व सैनिक का तमगा लगाकर समाज में छोड़ दोगे, उसके भविष्य की गारंटी कौन लेगा? और एक सैनिक को तैयार होने में लगभग 6 से 7 साल का समय लगता है और सरकार 6 महीने में एक सैनिक तैयार करने की बात करती है। कहीं ना कहीं ये रोजगार से जुड़ा मामला तो है ही है। मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा होने वाला है। दिव्यांशु जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया है युवाओं को कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? मनोहर लाल खट्टर जी, पहले यह बताएं कि आज से पहले कितने भूतपूर्व सैनिकों को हरियाणा सरकार में रोजगार दिया गया? अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 1 से 2% रोजगार हरियाणा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को दिए। सरकार सिर्फ कहने मात्र से रोजगार नहीं मिल जाता, सिर्फ ट्वीट करने से रोजगार नहीं मिल जाता, सिर्फ हाईवे पर बड़े बड़े फ्लेक्स लगवाने से रोजगार नहीं मिल जाता। सरकार के पास कोई फुल प्रूफ पॉलिसी होनी चाहिए। जो स्ट्रक्चर, जो सेना भर्ती का प्रोसीजर हमारा कई सालों से चलता आ रहा है, सरकार क्यों ऐसे फैसले ले लेकर उस स्ट्रक्चर को, उस स्कीम को खराब करना चाहती है? हरियाणा जो कि सभी प्रदेशों में आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने ऐसी कानून लाकर एक सेना में जाने का रास्ता ऐसा था जिसमें हरियाणा का नौजवान रोजगार प्राप्त कर सकता था, उसको भी तोड़ने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के नौजवानों से आह्वान करता हूं कि सभी नौजवान इस मुहिम के साथ जुड़ें। हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 9350413100। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से वो इस अभियान से जुड़ सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जथेबंदियां जितनी भी हैं, युवा संगठन है, छात्र संगठन है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सभी इस
मुहिम के साथ जुड़े, एक झंडे के नीचे आकर, एक छतरी के नीचे आकर जिस प्रकार से किसानों ने आंदोलन खड़ा किया था, मुझे लगता है कि आज समय की मांग है कि सभी नौजवान एक छतरी के नीचे आएं और इस सरकार से सवाल करें और इस सरकार से यह मांग करें कि सरकार तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना को वापस ले। देवांशु जी, अग्निपथ योजना का विरोध भी काफ़ी हुआ है और आगजनी भी हुई है, यहाँ तक कि गाड़ियों को जला दिया है, और आपने आंदोलन छेड़ने के लिए ऐलान कर दिया कि आंदोलन करेंगे। आंदोलन हिंसक ना हो, इसके लिए आप क्या स्टेप उठा रहे हो? देखिए जी, जरूर जिस दिन अग्निपथ योजना सरकार ने अनाउंस करी उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगह वो आंदोलन हिंसा का भी रूप ले गए। हरियाणा के अंदर मैं अगर बात करूं तो हरियाणा में कई जगह पैदल मार्च हुए, रोड ब्लॉक किए गए, जाम लगाए गए, और उसके बाद सरकार ने उन आवाजों को दबाने के लिए सरकार ने पुलिस का प्रयोग किया, उन नौजवानों पर पर्चे दर्ज किए, उन कमेटी के जो मालिक हैं, जो अकेडमियों के मालिक हैं, उन पे पर्चे दर्ज किए। हां, हम इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से अहिंसक रखा जाएगा। इसमें हम अपने साथ कुछ बुजुर्गों को भी शामिल करेंगे। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में युवाओं का जोश था और बुजुर्गों का होश था, उसी तर्ज पर चलते हुए हरियाणा युवा कांग्रेस ये बिल्कुल ध्यान रखेगी कि इस आंदोलन में इस प्रकार के कोई असामाजिक तत्व शामिल ना हो, और हम पूर्ण तरीके से इसको अहिंसक रूप से हम इसका धरना देंगे, चाहे उसमें हमारी मशाल जुलूस हो, चाहे उसमें हमारी तिरंगा यात्राएं हो, चाहे उसमें हमारी पद यात्राएं हो। इस प्रकार के सभी प्रदर्शन जो रहेंगे वो पूर्ण रूप से अहिंसक रहेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धि राजा। इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ वो अभियान छेड़ेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।